कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल में खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा, ऊपर गहरा आसमान और भीतर असंख्य सवालों का बोझ। यही जंगल महाभारत का वन पर्व है। और यही जंगल एक राजा, एक धर्मज्ञ, एक योद्धा युधिष्ठिर को उस मानसिक अशांति में धकेल रहा है जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। मैंने धर्म निभाया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों? उनका मन टूट रहा था और उनकी धारणाएं लड़खड़ा रही थी। उनके भीतर का धर्म संकट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उन्हें नॉलेज नहीं बल्कि विजडम चाहिए था। दोस्तों, तभी मंच पर आते हैं ऋषि मार्कंडे और वे सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कथा नहीं, धर्म की परिभाषा की री इंजीनियरिंग है। एक ऐसी कथा जो वैदिक समाज की रूढ़ मान्यताओं को सीधे चुनौती देती है और आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बिगेस्ट साइकोलॉजिकल और एथिकल और इकोलॉजिकल डायलेमास को जवाब देती है। दोस्तों, यह कथा है व्याद गीता। आप सोचिए, एक आम कसाई एक युवा ब्राह्मण तपस्वी को धर्म का मर्म सिखाता है। या उलटफेर सिर्फ महाभारत में नहीं, या उलटफेर हमारी सोच में भी होता है। क्योंकि व्याद गीता सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, यह सिखाती है कि फ्लो स्टेट में कर्म करने की कला। यह बताती है स्पिरिचुअलिटी भागने में नहीं, अपनी ड्यूटी में मास्टरी बनाने में है। और यह बताती है कि इवोल्यूशन सिर्फ शरीर का नहीं होता बल्कि चेतना का भी होता है। दोस्तों, व्याद गीता यह भी दिखाती है कि इकोलॉजिकल एथिक्स कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि को एग्जिस्टेंस भारतीय दर्शन की जड़ में है। और यह साबित करती है कि कर्म योग किसी आश्रम से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू होता है। आज के कॉर्पोरेट तनाव, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, पर्पस क्राइसिस, मॉरल बर्नआउट और मेंटल हेल्थ की जंग में व्याद गीता वैसी ही क्लैरिटी देती है जैसे घने धुएं में एक तेज प्रकाश। और इस वीडियो में हम इस कथा को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि डिकोड भी करेंगे। एक एक लेयर खोलेंगे वेदांत, कॉग्निटिव साइंस, फ्लो थ्योरी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के लेंस से, ताकि मैं और आप समझ सकें कि एक साधारण कसाई की विजडम कैसे आज के अल्ट्रा मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान रखती है। अगर आप सच में धर्म को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए व्याद गीता की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 5 पर। अब कहानी की शुरुआत हम करते हैं युवा सन्यासी कौशिक से। कौशिक वह प्रतीक है जो आज के समाज में बहुत मिलता है, वह व्यक्ति जो भारी उपलब्धियों को ही आंतरिक विकास मान बैठता है। कौशिक ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वन में जाकर वेदों का अध्ययन और कठोर तपस्या की। साइकोलॉजी की दृष्टि से यह स्पिरिचुअल बाईपासिंग का एक रूप हो सकता है कि जहां एक व्यक्ति जीवन की जटिलताओं और जिम्मेदारियों से, जैसे रिश्तों और समाज से बचने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेता है। दोस्तों, एक दिन कौशिक एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उस वृक्ष की शाखा पर बैठी एक बगुली ने उन पर बीट कर दी। कौशिक का ध्यान भग्न हुआ, क्रोध ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा और उन्होंने ऊपर देखा और उनकी दृष्टि में इतना तपोबल था कि वह पक्षी वहीं जलकर भस्म हो गया और नीचे गिर पड़ा। यहां हमें शक्ति और शुद्धि के बीच के अंतर को समझना होगा, क्योंकि कौशिक के पास शक्ति यानी साइकिक पावर थी जो उनकी कंसंट्रेशन का परिणाम थी, लेकिन उनके पास मेंटल प्योरिटी नहीं थी। उनका ईगो अभी भी जीवित था। बगुली की मृत्यु पर उन्हें पश्चाताप तो हुआ, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति पर एक सूक्ष्म गर्व भी हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के प्राप्त की गई बौद्धिक या यौगिक शक्ति विनाशकारी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्रोध पर नियंत्रण ना होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अभी तक सच्चा योगी नहीं बन सका है, चाहे उसने कितने ही वर्ष वन में बिताए हों। दोस्तों, अपनी शक्ति के मद में चूर कौशिक एक गांव में भिक्षा मांगने गए। वे घर के द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही पुकारने लगे। घर के भीतर से गृहिणी ने उत्तर दिया, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं अभी अपनी पति की सेवा में हूं। कौशिक को प्रतीक्षा करना बड़ा अपमानजनक लगा। उनके मन में विचार आया कि यह स्त्री नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैंने अभी अभी एक पक्षी को भस्म किया है। और ब्राह्मण का अपमान, मनोविज्ञान में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जा सकता है। कौशिक का आत्मसम्मान उनकी भारी पहचान यानी तपस्वी ब्राह्मण पर टिका था। जब उन्हें प्राथमिकता नहीं मिली तो उनका अहंकार आहत हो गया। काफी देर बाद जब वह स्त्री बाहर आई तो कौशिक ने उसे क्रोधी दृष्टि से देखा, लेकिन उस स्त्री ने जो कहा उसने कौशिक के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने शांति से कहा, महाराज इतना क्रोध ना करें, मैं कोई बगुली नहीं हूं। यह क्षण इस कथा का टर्निंग पॉइंट है।
कौशिक स्तब्ध रह गए कि इस स्त्री को वन में हुई इस घटना का पता कैसे चला। वहां तो कभी घर की दहलीज से बाहर ही नहीं गई। और यहाँ वेदांत का एक गहरा सिद्धांत सामने आता है कि सर्वज्ञता जंगलों में नहीं बल्कि स्वधर्म के पूर्ण पालन में छिपी है। उस स्त्री ने कौशिक को समझाया कि उसका योग उसका कर्तव्य है। उसने अपने परिवार और कर्तव्यों की सेवा को ही ईश्वर की पूजा बना लिया था। इसे हम आधुनिक शब्दावली में कर्म योग कहते हैं। जब आप कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो अहंकार मिट जाता है और आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, स्त्री ने कौशिक को एक और झटका दिया। उसने कहा, आप वेदों के ज्ञाता हैं लेकिन आप धर्म के मर्म को नहीं जानते। यदि आप वास्तव में धर्म सीखना चाहते हैं तो मिथिलापुरी जाइए, वहां एक धर्म व्याध से मिलिए। एक ब्राह्मण को जो अपनी पवित्रता पर इतना गर्व करता है, एक कसाई के पास भेजना यह महाभारत काल का सबसे बड़ा व्यंग और सबसे बड़ा उपदेश है। यह जाति, वर्ग और कार्य की श्रेष्ठता के सभी सामाजिक ढांचों को तोड़ देता है। दोस्तों, कौशिक मिथिला पहुंचते हैं। उनके मन में भारी उथल पुथल मची है। वे सोच रहे हैं कि एक कसाई जो दिन भर हत्या और रक्तपात में लिप्त रहता है, वह मुझे क्या सिखाएगा। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। हम अक्सर किसी भी व्यक्ति के पेशे या बाहरी आवरण से उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन कर लेते हैं। कौशिक जब बाजार पहुंचते हैं तो उन्हें वह दृश्य मिलता है जिसकी उन्हें आकांक्षा थी। व्याध मांस काट रहा था, खून से लथपथ है और ग्राहकों के साथ मोलभाव कर रहा है। शोर, गंध और हिंसा का वातावरण है। कौशिक घृणा से भर जाते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही व्याध अपना काम थोड़ा रोकता है, वह कौशिक की ओर देखता है और कहता है, आइए ब्राह्मण देव, क्या उस पतिव्रता स्त्री ने आपको भेजा है। कौशिक दूसरी बार स्तब्ध रह जाते हैं कि एक कसाई जो मांस काट रहा है, उसे मीलों दूर बैठी उस स्त्री और उसके निर्देश का ज्ञान कैसे मिल सकता है। यह टेलीपैथी या दिव्य दृष्टि नहीं बल्कि सत्व शुद्धि का परिणाम है। व्याध गीता स्थापित करती है कि ज्ञान किसी विशेष आश्रम या अनुष्ठान का मोहताज नहीं है। व्याध कौशिक को अपने घर पर लेकर जाते हैं। वहां कौशिक देखते हैं कि व्याध अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में तल्लीन है। वह उन्हें नहलाता है, खिलाता है और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता है। यह दृश्य कौशिक के लिए एक और विरोधाभास है। बाहर वह एक क्रूर कसाई है, भीतर वह एक कोमल पुत्र है। व्याध कौशिक से कहता है कि हे ब्राह्मण, आप मुझे इस घृणित कार्य में देखकर विस्मित हैं, लेकिन मेरे लिए कार्य ना तो पवित्र है और ना ही अपवित्र। यह मेरा कुल धर्म है, मेरा स्वधर्म है। मैं इसे अनासक्त भाव से करता हूं। गहरा चलिए, व्याध का दर्शन आधुनिक पॉजिटिव साइकोलॉजी के फ्लो स्टेट सिद्धांत के बहुत निकट है। मिहाई स्कोसेंटेजन मिहाई के अनुसार फ्लो वह मानसिक अवस्था है जब व्यक्ति किसी कार्य में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने समय, अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रहता। व्याध कहता है कि वह अपना काम पूरी कुशलता और एकाग्रता से करता है, लेकिन वह उसके परिणाम से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। दोस्तों, व्याध स्वीकार करता है कि उसका जन्म एक कसाई परिवार में हुआ है। वह इस प्रारब्ध से लड़ नहीं रहा। वह क्या होना चाहिए कि तनाव में नहीं है, बल्कि जो है उसे स्वीकार करता है। और यह स्वीकृति यानी रेडिकल एक्सेप्टेंस मानसिक शांति की नींव है। जब व्याध मांस काटता है तो वह मैं काट रहा हूं का भाव नहीं रखता। वह खुद को प्रकृति या नियति का एक यंत्र मानता है। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 के अनुरूप प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। व्याध इस भ्रम से मुक्त है। व्याध गीता का सबसे क्रांतिकारी और विश्लेषणात्मक हिस्सा वह है जहां व्याध अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का अवधारणा का विखंडन करता है। कौशिक उससे पूछते हैं कि वह पाप कर्म यानी जीव हत्या क्यों करता है, और व्याध का उत्तर आधुनिक इकोलॉजिकल एथिक्स का आधार है। व्याध तर्क देता है कि पूर्ण अहिंसा एक असंभव आदर्श है। वह कौशिक से कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम सोचते हो कि तुम अहिंसक हो क्योंकि तुम मांस नहीं खाते, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब किसान हल चलाता है तो जमीन के भीतर रहने वाले असंख्य जीव, केचुए, कीड़े, सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। क्या वे जीव नहीं है? क्या अनाज में जीवन नहीं है? पहले सॉइल बायोलॉजी से समझते हैं। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में अरबों सूक्ष्म जीव होते हैं। कृषि चाहे वह कितनी भी जैविक क्यों ना हो, एक हिंसक प्रक्रिया है जिसमें हैबिटेट्स को नष्ट करके एक विशेष फसल उगाई जाती है। हल चलाने से फंगल नेटवर्क्स टूटते हैं और मिट्टी के जीव मरते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पेस्ट कंट्रोल। फसलों को बचाने के लिए कीड़ों और जानवरों को मारना या भगाना पड़ता है। व्याध कहता है कि जीवन का भक्षण करता है। जीवो जीवस्य जीवनम। व्याध का यह तर्क मॉरल सुपेरियोरिटी के गुब्बारे को फोड़ देता है। वह समझाता है कि इस संसार में कोई भी पूर्णतः पाप मुक्त नहीं है। हम केवल हिंसा को कम कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं।
व्याद कहता है कि जानबूझकर की गई हिंसा और जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य हिंसा में अंतर है। वह द्वेष या मजे के लिए नहीं मारता, वह समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है। यह उपयोगितावाद का एक रूप है जहां लेजर इविल को चुना जाता है। दोस्तों, यहाँ व्याद एक और गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करता है, पाप का साझाकरण। वह कहता है कि मांस खाने का पाप केवल कसाई का नहीं है, वह तो केवल एक निमित्त है। पाप उस पूरी सप्लाई चेन में बढ़ जाता है, खरीदने वाला, पकाने वाला और खाने वाला। यह आज के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के लिए एक चेतावनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम स्वयं प्रदूषण नहीं फैला रहे या स्वयं जानवरों को नहीं मार रहे तो हम दोषी नहीं है। लेकिन व्याद गीता याद दिलाती है कि उपभोक्ता के रूप में हमारी डिमांड ही उस हिंसा या शोषण का कारण है। व्याद गीता जाति व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्य की व्याख्या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की परिप्रेक्ष्य में करती है। व्याद कहता है कि यदि सभी ब्राह्मण बन जाएंगे या सभी कसाई बन जाएंगे तो समाज चल ही नहीं पाएगा। एक स्वस्थ समाज एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता या चींटियों की कॉलोनी। चींटियों में कुछ श्रमिक होती हैं, कुछ सैनिक और कुछ रानी। यदि एक सैनिक चींटी श्रमिक का काम करने लगे तो कॉलोनी की एफिशिएंसी गिर जाएगी। व्याद तर्क देता है कि स्वधर्म का पालन समाज की स्थिरता के लिए अनिवार्य शर्त है। दोस्तों, व्याद का व्यवहार अपने माता पिता की सेवा, अतिथियों का सत्कार, सत्य बोलना, भले ही वह शुद्ध है, उसे समाज में उच्च स्थान दिलाता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसे सिग्नलिंग थ्योरी कहता है। उसका व्यवहार सदाचारी यह संकेत देता है कि वह एक विश्वसनीय और सहयोगी सदस्य है, जिससे उसकी इंक्लूसिव फिटनेस बढ़ती है। व्याद कहता है कि दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है अपना धर्म, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों ना लगे, उसे निभाना। यह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्थिरता का सूत्र है। जब व्यक्ति दूसरे की नकल करने के बजाय अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अधिक योगदान दे सकता है। दोस्तों, व्याद गीता को अक्सर भगवत गीता का आप कह सकते हैं प्रीकर्सर या फोक वर्जन माना जाता है। दोनों गीताओं में अद्भुत समानताएं जो यह सिद्ध करती हैं कि महाभारत का केंद्रीय दर्शन एक ही है, चाहे वह कुरुक्षेत्र में कृष्ण के मुंह से निकला हो या मिथिला में कसाई के मुख से। अब क्या समानता है, इसे समझते हैं। पहला है कर्मयोग। दोनों ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं है बल्कि अटैचमेंट बंधन का कारण है। व्याद और कृष्ण दोनों निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। दूसरा, स्वधर्म की महत्ता। दोनों जगह पर श्लोक आता है कि पर धर्म भयावह है, अर्थात दूसरे का मार्ग खतरनाक है। व्याद अपने कसाई होने को स्वीकार करता है, जैसे अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते युद्ध स्वीकार करना था। तीसरा, ज्ञान और भक्ति। व्याद भी कहता है कि वह अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है। यह भक्ति योग का तत्व है। वह आत्मज्ञान की बात करता है जो ज्ञान योग है। दोस्तों, दोनों गीताओं में एक अंतर है, पात्र और परिवेश का। भगवत गीता में शिक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और शिष्य एक राजकुमार अर्जुन है। व्याद गीता में शिक्षक एक निम्न वर्गीय कसाई है और शिष्य एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण। यह अंतर दर्शाता है कि ज्ञान पर किसी का एक अधिकार नहीं है। यही हमारे सनातन की सच्चाई है। भगवत गीता अत्यधिक दार्शनिक और संस्कृत निष्ठ है और व्याद गीता अधिक व्यवहारिक और दृष्टांत आधारित है, और यह आम आदमी की गीता है। अब स्वामी विवेकानंद ने व्याद गीता को प्रैक्टिकल वेदांत का सर्वोत्तम उदाहरण कहा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कर्म योग में उन्होंने द सीक्रेट ऑफ वर्क समझाने के लिए इस कथा का विस्तार से उल्लेख किया है। दोस्तों, विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या वह कसाई जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, उस सन्यासी से कम था जो वन में ध्यान कर रहा था? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर महान है। विवेकानंद का विश्लेषण हमें यह समझाता है कि कर्तव्य ही पूजा है। हमें अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। यदि हम एक सफाई कर्मचारी हैं तो सफाई ही हमारी पूजा है। यदि हम डॉक्टर हैं तो चिकित्सा ही हमारी पूजा है। दूसरा, अहंकार का त्याग। व्याद ने कभी यह नहीं कहा कि मैं कितना ज्ञानी हूं। उसने कहा यह ज्ञान मुझे मेरे कर्तव्य पालन से मिला है, और यह विनम्रता ही सच्ची आध्यात्मिकता है। तीसरा, गृहस्थ का महत्व। विवेकानंद ने इस कथा के माध्यम से भारतीय युवाओं को संदेश दिया है कि वे केवल संन्यास के पीछे न भागे। राष्ट्र निर्माण के लिए कर्मठ गृहस्थों की आवश्यकता है जो व्याद की तरह ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करे। दोस्तों, आज के संदर्भ में व्याद गीता हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। पहला, करियर और उद्देश्य। इसको समझते हैं। आज की पीढ़ी अक्सर मीनिंग की तलाश में अपना जॉब बदलती रहती है। वे सोचते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब बेकार है और एनजीओ में काम करना पवित्र है।
जबकि व्याद गीता कहती है कि पवित्रता जॉब के डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड में। आप एक अकाउंटेंट होकर भी योगी हो सकते हैं यदि आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी और अनासक्ति से करें। दूसरा, पारिवारिक मूल्य और एल्डर केयर। व्याद अपने वृद्ध माता पिता के प्रति समर्पण आज के न्यूक्लियर फैमिली युग में एक आईना है। हम अक्सर अपने करियर की दौड़ में अपने वृद्ध माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं। व्याद गीता याद दिलाती है कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा घर के भीतर ही है। माता पिता की सेवा जो हमारे अस्तित्व का कारण है, किसी भी मंदिर में पूजा करने से बड़ा धर्म है। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकृति। व्याद गीता सेल्फ एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाती है। हम जो हैं जैसे हैं उसे स्वीकार करना और वहीं से अपनी यात्रा शुरू करना ही मानसिक शांति का उपाय है। यह हमें कंपैरिजन के रोग से बचाती है। कौशिक दुखी था क्योंकि वह अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था, पहले बगुले से फिर गृहिणी से। व्याद सुखी था क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहा था। अब एक पॉइंट को समझते हैं। व्याद गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धोखा यही है कि हम ज्ञान को खोजने के लिए पहाड़ों, जंगलों और गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं, जबकि जीवन का सबसे सटीक, सबसे निर्मम और सबसे सच्चा ज्ञान अक्सर वही छुपा होता है जहां हम झांकते तक नहीं है। कौशिक को जब ज्ञान एक कसाई की दुकान पर मिलता है तो महाभारत यह नहीं कह रहा है कि आध्यात्मिकता सस्ती है, बल्कि वो यह कह रहा है कि हमारी दृष्टि महंगी है और वही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। व्याद का संदेश एक ही रेखा में पूरा ब्रह्मांड को समेट देता है। कर्म की पवित्रता कार्य में नहीं बल्कि कार्यकर्ता के चित्त में होती है। तो अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि मैं किस भाव से कर रहा हूं, क्योंकि यही भाव तय करता है कि आपका ऑफिस एक युद्ध भूमि है या योग भूमि, आपकी रसोई तनाव का केंद्र है या तपस्या का स्थान, और आपकी रोजमर्रा की भागदौड़ दंड है या आत्मदर्शन का द्वार। दोस्तों, व्याद गीता हमें सिखाती है कि हर कार्य अक्सर सही भाव से किया जाए तो वह मुक्ति बन सकता है, और हर कार्य अगर गलत भाव से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है। यह हमें पता है। अब असली प्रश्न आपके सामने, क्या आपका जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहा है या बंधन की ओर? क्या आपका कर्म आपको हल्का कर रहा है या अधिक भारी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने कर्म में अनासक्त व्याद हैं या थका हुआ कौशिक? अगर आज इन सवालों ने आपके भीतर थोड़ी भी हलचल पैदा की है तो समझिए व्याद गीता ने अपना काम कर दिया। प्रणिपात।